रेहान गुल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह वो गाजी थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी, जो जिहाद हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह और क़ियाम पाकिस्तान में उनका बड़ा भरपूर किरदार रहा। इतना कादियानियत के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हज़रत मौलाना अशरफ अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये मसनद जो है वो संभाला। MRD तहरीक के पूरे सूबे के उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। इस खित्ते में दीनी तहरीकों के वो सरखेल थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक इंतहाई मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे अभी करवाता हूं, लेकिन आपने यकीनी तौर पे मौलाना अशरफ कुरैशी मरहूम और मौलाना यूसुफ अली कुरैशी मरहूम का नाम ज़रूर सुना होगा। जब उनका ज़िक्र आता है तो मस्जिद माबद खान का ज़िक्र भी आता है। जब मौलाना यूसुफ अली कुरैशी ख़तीब हुआ करते थे, मौलाना अशरफ कुरैशी का जब ज़िक्र आता है तो हमें दारुल उलूम अशरफिया या जामे अशरफिया का नाम जो है वो सामने आता है। आज कल और फिर इन दोनों बुज़ुर्गों के जो वालिद थे हज़रत अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, उनका एक नाम था और फ़ाज़िल देवबंद थे और फिर जामे अशरफिया कहते हैं कि उसी ज़माने में बना। तो आज उसी हवाले से बात करेंगे। मौलाना अशरफ अली कुरैशी साहब के बरखुरदार मौलाना अरशद अली कुरैशी आज हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आएँ और कसौटी डिजिटल के साथ गुफ्तगू करें। तो मौलाना साहब, अब अगर हम बात करें मौलाना अशरफ अली कुरैशी मरहूम की और मौलाना यूसुफ अली कुरैशी की, उनकी यादें अगर हम थोड़ी सी अपने नाज़रीन के साथ ताज़ा करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया अशरफिया पेशावर का सबसे कदीम इदारा है। ये क़ियाम पाकिस्तान से पहले भी था और क़ियाम पाकिस्तान के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। सबसे पहले इसकी जो बानी थे वो हज़रत मौलाना रेहान गुल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। क़ियाम पाकिस्तान से पहले उनका बहुत बड़ा सिलसिला था दर्स का और वो गाजी थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी, जो जिहाद हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और एक बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे। और इनका एक बहुत बड़ा दर्स का सिलसिला हुआ करता था यहीं अंदरून शहर बजोड़ी गेट जामे अशरफिया का जो पुरानी मस्जिद है उसमें उनका बहुत बड़ा हल्का दर्स हुआ करता था। उस ज़माने में बाकायदा तालीमी इदारे तो नहीं होते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्स के सिलसिले होते थे। तो वो हज़रत मौलाना अल्लामा रेहान गुल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा दर्स हुआ करता था। वो अल्लाह के वली थे और गाजी थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई में भरपूर हिस्सा लिया था। फिर उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे जो कि मेरे दादा थे हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस खित्ते के और बिलखुसूस पेशावर की बड़ी मोतबर शख्सियत थी और मस्जिद मोहब्बत खान के भी इमाम थे, जामे अशरफिया के भी बानी थे और मुहतमिम थे और पेशावर की सारी जो मजहबी सिलसिले थे उनकी वो सरपरस्ती करते थे। फ़ाज़िल देवबंद थे और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी थे और उनके ख़ास शागिर्द भी थे और क़ियाम पाकिस्तान में उनका बड़ा भरपूर किरदार रहा। हज़रत अशरफ अली तानवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पे जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की तो फिर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने का हुक्म दिया। तो उनमें हमारे दादा जान मरहूम भी थे हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। ये वहाँ पे उनके पास तानाबोन में होते थे हिंदुस्तान में, लेकिन जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो उन्होंने इनको भिजवा दिया यहाँ पे पेशावर के आप जाएँ और वहाँ पे इस खित्ते में, इस इलाके में आप काम करें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के क़ियाम के हवाले से। हज़रत दादा जान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल वदूद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद फिर हमारे वालिद साहब और मेरे ताया जान हज़रत मौलाना यूसुफ कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह और वालिद गिरामी हज़रत मौलाना अशरफ अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये मसनद जो है वो संभाला और बड़ा उन्होंने फ़ाल यहाँ पे वक्त गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में दीनी तहरीकों के वो सरखेल थे
اور پشاور میں اور پشاور کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی ہمارے اس خاندان سے اور بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی. پھر ماشاءاللہ کے دور میں انہوں نے بڑے آئین کی بحالی کے لیے اور اس زمانے میں بڑی صعوبتیں برداشت کی, ان کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت مولانا عبدالودود سے, وہ پھر ان دونوں بھائیوں نے جی وہی تحریک جو میں نے آپ کو بتایا جی, عرض کیا کہ مولانا ریحان گل قریشی صاحب وہ بھی اٹھے تھے انگریز کے خلاف, مولانا عبدالودود قریشی فتنہ قادیانیت کے خلاف اور انگریز کے خلاف, اور پھر اس کے بعد ہمارے جو والد صاحب تھے تو وہ بھی اسی سلسلے کے, وہ MRD تحریک کے پورے صوبے کے اس وقت جنرل سیکرٹری تھے. اور اس وقت نام لینا مشکل تھا, لیکن میرے والد صاحب اس وقت پورے اس صوبہ سرحد میں, خیبر پختونخوا جو صوبہ سرحد تھا اس میں ان کا بڑا رول تھا اس کے بیداری کی مہم میں, اور وہ لگے رہے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ ان کے جو قدموں میں کوئی جنبش نہیں آئی اور وہ آخر تک. یہی وجہ تھی ارشد کہ پھر مولانا صاحب کی بات کو بڑا سنا جاتا تھا, سمجھا جاتا تھا, اور پھر مجھے یاد ہے انتظامیہ بھی بڑا خوف کھاتی تھی ان سے. یقیناً جی, وہ تو میرے خیال میں وہ ایک تقریر کر دیتے تھے تو بس وہ ساری انتظامیہ پریشان ہو جاتی تھی. اور پھر انہوں نے ایک دفعہ سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا, اور اعلان کیا تھا کہ ہم چوکیت گار میں پکوڑا تحریک, کہ ہم پکوڑے کی دکان لگائیں گے اور یہاں پہ پکوڑے بیچیں گے, حکومت اتنی ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ کر رہی ہے. تو اس وقت میں تو چھوٹا تھا, لیکن باچا خان نے اس وقت اعلان کر دیا کہ قریشی صاحبان جو دکان پکوڑا تحریک شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں آ کے بیٹھوں گا. اور اس طرح پوری جو سیاسی قیادت تھی وہ پھر منظر پہ آ گئی, کیونکہ مشکلات کا زمانہ تھا. اکثر ہمارے جو حضرات تھے وہ پس منظر میں تھے, لیکن جو ہمارے بزرگان تھے یہی منظر پہ اس وقت ہوتے تھے, اور ان کے بیانات اور ان کی تقاریر الحمدللہ سیاسی طور پہ بھی وہ متحرک تھے, اور دینی حوالے سے بھی اس پورے شہر میں جو بھی مسائل ہوتے تو یہ دونوں حضرات ان کی سرپرستی کرتے.